नमस्ते, प्रणाम। मैं राहुल कुमार एक और बार आपका सभी का स्वागत करता हूं अपने एक नए ब्लॉग में। फिर से हम लोग अमृतसर के ही एक नए जगह पर पहुंच चुके हैं। आपको दिखाएंगे कि किस जगह पर पहुंचे हैं। आपने देखा जो कि वाल्मीकि तीर्थ स्थल के नाम से यह जगह जाना जाता है। पौराणिक इतिहासों को देखा जाए तो यहाँ पे लव कुश का जन्म और सीता माता जब श्री राम से अलग हुए और वो यहाँ रहने आए तो उनके बाद का यहाँ उनका ये रहा है। वो सारी चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे कि क्या है ये, क्यों इतनी प्रमुख स्थान है, इन चीज़ों को किस तरह से यहाँ बनाई गई है, आश्रम में क्या क्या मुख्य है, इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। आएंगे हमारे साथ। पीछे जो बड़ा सा पोखर दिख रहा है, इसका भी एक अपना इतिहास रहा है। वो सारी बातें हम लोग करेंगे वीडियो में। बाकी ये एंट्री है। जैसे ही आप एंट्री करोगे इस तीर्थ स्थल में तो सामने आपको ये दिखेगा कि ये बहुत बड़ा पोखर, जिसके बारे में बताया जाता है इतिहास के मुताबिक ये हनुमान जी के द्वारा निर्माण कराई गई थी। तो ये पोखर, इसके एक मुख्य मंदिर है जो वाल्मीकि जी के लिए जाना जाता है। उनके एक समय पर ये यहाँ पर बस एक आश्रम हुआ करता था, तो वही एक मंदिर है जो अभी आप देख पा रहे हैं वीडियो में, पूरे तरीके से देख पा रहे हैं, यही वो मंदिर है। तो ये मुख्य मंदिर के तौर पर जाना जाता है। बाकी यहाँ लव कुश मंदिर और सीता माता दोनों चीज़ों का यहाँ से ये किया गया है, अलग अलग रूप से पूजा जाता है। अभी तो ये जगह बहुत डेवलप कर गई हैं, लेकिन प्राचीन समय, जिस समय की ये सारी बातें हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ये उस समय की बातें हैं जब यहाँ एक आश्रम हुआ करती थी। आश्रम कहने का अर्थ हुआ कि एक कुटी जैसा टाइप जगह था, ये सिंपल सा जगह। तो जब परित्याग किया गया, मान लीजिए कि सीता जी का राम जी के द्वारा, और वहाँ के अयोध्या से उनका त्याग करके वो आए, तो यहीं पर आकर के उन्होंने आश्रय लिया और वो जगह यही था, जो जैसा कि इतिहास में बताया जाता है। और वाल्मीकि तीर्थ स्थल के नाम से जाने के चलते ये अमृतसर का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और एक व्यूअर पॉइंट भी है। यहाँ ट्रैवलर सब आते हैं या बहुत सारे घूमने के लिए लोगों के यहाँ पर एक समय पर एक आयोजन किया जाता है मेले का, जो कि दिवाली और छठ के बीच में किया जाता है। बहुत ही प्रमुख स्थल के रूप से ये जाना जाता है। उस तरह से ये बहुत ही प्राचीन होने के कारण यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का अपना महत्व है। वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे एक साथ। और कि मैं अभी इस तीर्थ स्थल के अंदर आ चुका हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में, वो एक बड़ी सी मंदिर दिख रही है। वो मंदिर जो है श्री वाल्मीकि जी के लिए प्रसिद्ध है। उस मंदिर में भी हम लोग जाएंगे, उसके दर्शन भी कराएंगे आप लोगों को। किस तरीके से यहाँ दर्शन कराया जाता है, किस तरह से प्रसाद चढ़ाने की व्यवस्थाएं हैं, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी। और मैं इस तालाब को लेकर के एक बात आप लोगों को नहीं बता पाया था। ये तालाब बहुत ही प्राचीनतम तालाबों में एक है। इस तालाब के जल जो होते हैं, जो भी पर्यटक यहाँ आते हैं वो अपने साथ इस जल को लेके जाते हैं। तो ऐसा है कि ये जल अपने आप में एक अलग टाइप की चीज़ है। आपने देखा जैसे कि इसमें कछुए और मछली का एक अलग टाइप का ये है कि उसको यहाँ उसमें पाला जाता है, और वो किसी भी तरह से इसमें एकदम से रहते हैं पानी के साथ। और हमेशा से ये जल जो है उपयोगी रहा है। तो जो दूर दूर से यहाँ, तो ऐसे ये तीर्थ स्थल होने के कारण यहाँ लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। तो ये हमारे लिए और हिंदू धर्म के लिए हम लोग समझ सकते हैं कि रामायण एक ऐसी पावन ग्रंथ रही है जिसका एक अंग कह सकते हैं। लव कुश का जन्म इस स्थल पर हुआ है। तो ये स्थल कितने पूजनीय है हमारे लिए, हमारे अनुसार ये हम लोग समझ सकते हैं। जो भी हिंदू भाई होंगे वो समझ सकते हैं कि रामायण में लव कुश का जो भाग है वो एक ऐसा भाग रहा है कि श्री राम के
जब कहानी को शुरू से अंत तक देखा जाए तो उनका अंत ही लव कुश कांड के ऊपर हो जाता है लगभग। तो वही कुछ अंत के ये कहानियों को दर्शाती है अपने आप में ये जगह, कि किस तरीके से सीता जी ने इस आश्रम में अपना आश्रय लिया और इन जगहों में उन्होंने अपना योगदान दिया है, किस तरीके से यहाँ अपने जीवन को यापन किए हुए हैं। वाल्मीकि जी के यहाँ जो भी वो समय बिताए वो सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, और उसके लिए जो भी अभी यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण बचे हुए हैं उनको भी सहेज कर रखा गया, वो सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाई भी जाएंगी। और मेरे पीछे तालाब और उसके बीच में बना वो मंदिर दिख रहा है, वो मंदिर बहुत ही अद्भुत दिख रहा है। तो उस मंदिर के अंदर चलेंगे और देखेंगे कि क्या यहाँ की व्यवस्थाएं क्या है, किस तरीके से यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और यहाँ के जो निजी लोग हैं जो कि जबकि यहाँ सिख धर्म का बहुल होने के कारण फिर भी हिंदू धर्म की चीज़ों को बहुत ही सहज ढंग तरीके से रखा गया है, और इन चीज़ों को यहाँ पर बहुत ही प्रोटेक्टिव तरीके से रखा गया है, व्यवस्थित रखा गया है। तो हम आम दिनों में आए हैं तो यहाँ कुछ ज़्यादा भीड़ तो है नहीं, जो है नॉर्मल लोगों का भी यहाँ पर प्रेजेंटेशन है, कोई खास ज़्यादा भीड़ नहीं है। चलेंगे हम लोग मंदिर में और आगे का वीडियो आपको आगे दिखाते हैं। चलें। इस तीर्थ स्थल वाल्मीकि जी के मंदिर में जाने का रास्ता जो यहाँ से शुरू होता है, तो इस तरीके से आप यहाँ आएंगे तो जैसे आएंगे एंट्री के बाद से थोड़ा सा ही बाएं साइड में आएंगे तो आप इस मंदिर में जाने के लिए रास्ते को देख सकते हैं। यहाँ का ओवरव्यू ये है, बाहरी व्यू यही है, और यहाँ पर एक बहुत बड़े बजरंगबली का निर्माण है, उसके नज़दीक जब जाएंगे तो उसको भी बहुत अच्छे तरीके से दिखाया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं मंदिर में, और चलते हैं मंदिर के अंदर, आपको सभी चीज़ें दिखाई जाएंगी। तो आज कुछ ऐसा खास भीड़ नहीं है और हम लोग लगभग 3 बजे के आसपास आए हैं। तो हम लोग ये आ चुके हैं यहाँ के मुख्य अट्रैक्शन कह लीजिए या मुख्य केंद्र कह लीजिए, वाल्मीकि जी के अपने खुद के मंदिर के नज़दीक, और चलेंगे इसके अंदर। आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरीके से मंदिर का सारा व्यवस्था किया गया है, किस तरह से यहाँ पूजा का व्यवस्था है, और किस तरह से ये मंदिर अपने आप में सराहनीय है। तो इसमें एक सिंपली वे में देख सकते हैं आप कि वाल्मीकि जी की का प्रतिमा बनाया गया है जो गोल्ड प्लेटेड है। यही फाइनल व्यू रहेगा आपके लिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे वाल्मीकि जी का पूजा किया जाता है और चीज़ों को कैसे ढंग से। एक बात बताएं तो ये कहा जाता है कि जो रामायण की रचना कराई गई थी वो इसी आश्रम में इसी जगह पर करी गई थी, और वाल्मीकि जी के द्वारा ही की गई थी रामायण की रचना। तो ये जगह अपने आप में बहुत ही पूजनीय होने वाला है। बड़ा होने के चलते इस मंदिर का एक परिक्रमा तो हम लोग करेंगे ही, तो हम लोग आपको दिखाएंगे कि कैसे ये परिक्रमा यहाँ की जाती है। तो परिक्रमा के लिए एक विशेष व्यवस्था की गई है। पोखर के एकदम बीच में बना हुआ ये मंदिर अपने आप में बहुत ही ये है। देखा अभी हम लोग गए हुए थे वाल्मीकि जी के मंदिर में, और वहाँ पर किस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं, कैसे उनको प्रणाम करने की व्यवस्थाएं हैं। और वो जो आप मूर्ति देख रहे थे हमारे वीडियो में, वो मूर्ति गोल्ड प्लेटेड मूर्ति है। तो अभी वो बहुत डेवलप हो चुकी है। ये जगह पहले इतनी ये नहीं थी। आप जो मेरे बैकग्राउंड में ये पोखर देख रहे हैं, तो पूरे अमृतसर के लिए ये ऐसे तो ये पावन स्थल है, लेकिन हिंदुओं का जो पर्व होता है छठ पर्व बहुत ही विशाल तरीके से यहाँ मनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि जगह जगह पर घाट बनाने का तरीका है। तो उन जगहों पर छठ का बहुत अच्छे से निर्माण करा ये होता है। तो यहाँ सभी जो छठ के टाइम पर सभी जुड़ते हैं और यहीं पर छठ मनाया जाता है। तो इस पोखर का महत्व और भी अधिक हो जाता है इन चीज़ों को लेकर के।
और ये पोखर का जल अपने आप में बहुत ही ये है, आप मैंने आपको बताया पहले ही कि जल को यहाँ जो भी आते हैं घूमने वो अपने साथ ले करके जाते हैं। तो उस मामले में ये जल पूजनीय जल हो गया। तो इस जल से ही यहाँ पर पूजा भी किया जाता है, जो भी हो सारे काम में प्रयोग भी किया जाता है। हम देखेंगे आगे चल करके यहाँ पे लव कुश जी का क्या स्थान है, किस तरीके से अश्वमेध यज्ञ में जो घोड़े को रोके गया था वो कौन सा स्थान था, और भी सारी चीज़ें जो यहाँ पर है वो सारी चीज़ों को दिखाया जाएगा। अभी आपने वाल्मीकि जी का दर्शन किया, जो उनका प्रमुख मंदिर है, एक सिंगल मंदिर के रूप में उनका एक पोखर के बीचों बीच बनाया गया स्थल था, जो आश्रम। उनके बाद उनको यहीं पर ये कुटिया में उनका आश्रय स्थल बना हुआ था और वो आज भी यहाँ पर स्थित है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी भगवानों के साथ उनका स्थान बनाया गया है। क्या क्या नहीं, रहने दो।
जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लव कुश द्वारा उनकी पढ़ाई क्या है, जो वाल्मीकि जी द्वारा उनको शिक्षा दी गई थी, वो यही जगह रहा है। तो चलिए इसके अंदर जाके देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से उन लोगों को शिक्षा दी जाती थी और किस तरह की चीज़ें अभी भी यहाँ बची हुई हैं, उन चीज़ों के बारे में आपको दिखाएंगे। हम आ गए हैं अंतिम और सबसे अंतिम मंदिर, जो लव कुश मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये श्री पूज्य माता लाल देवी के ट्रस्ट के नाम से रजिस्टर्ड है, जो राम तीर्थ के अंदर ही ये आखिरी तीर्थ स्थल के लिए हम लोग आए हुए हैं। इसका एंट्री देख सकते हैं, इस तरह के चित्रों से कलाकारियों का प्रदर्शन किया है और ये फिर से बनने के ये पे है। और ये तोड़ देगा बहुत था।